ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है ताकत की, सिस्टम की और ऐसी मौतों की जिन्होंने भारत की जुडिशरी की जड़ें हिला दी। कभी सोहराबुद्दीन का नाम सुना है? या उस जज का जो अचानक हार्ट अटैक से मर गया लेकिन उसकी शर्ट के कॉलर पर खून के निशान थे? 26 नवंबर 2005 गुजरात और राजस्थान पुलिस की टीम मिलती है। वो पकड़ते हैं सोहराबुद्दीन शेख को। आरोप गैंगस्टर होने का। असल में उस पर मार्बल लॉबी के लिए सुपारी लेने का आरोप था। उसे उठाया गया और उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। रात के 2 बजे सोहराबुद्दीन की लाश उसके गांव झिरनिया मध्य प्रदेश पहुंचती है। अंधेरे में गांव की गलियां भीड़ से भरी थीं। लोग रो रहे थे, देश विरोधी नारे लग रहे थे, हवा में गोलियां चल रही थीं। पूरा माहौल डर और गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन सवाल था कौसर बी का। वो अकेली गवाह थी जिसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे गुजरात और राजस्थान पुलिस उसे ले गई थी। अब आता है तीसरा नाम, तुलसीराम प्रजापति। उसे पुलिस ने गवाह बना के छोड़ा। कहा, तुमने देखा सोहराबुद्दीन कैसे भाग रहा था और पुलिस ने उसे मारा। 1 साल तक वो उदयपुर जेल में रहा। अहमदाबाद लाया जाता, ले जाया जाता, मामला शांत हो गया। लेकिन 1 साल बाद एक जर्नलिस्ट प्रशांत दयाल को पुलिस वालों से ड्रिंक्स के दौरान एक बात पता चली कि लौल के फार्म हाउस में एक बुर्का पहनी औरत को मारा गया था, रेप भी किया गया था। प्रशांत दयाल ने इन्वेस्टिगेशन की। लोगों ने बताया, हाँ, एक औरत को यहां रखा गया था, फिर वो कभी नहीं दिखी। 2006 में दिव्य भास्कर अखबार में ये स्टोरी छपी। मीडिया में बवाल मच गया। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी। अब पुलिस और नेताओं को समझ आ गया, एक गवाह बचा है, तुलसीराम प्रजापति। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसने पहले ही बताया था कि अहमदाबाद से उदयपुर ले जाते समय उसे मार दिया जाएगा। और वही हुआ। 7 दिसंबर 2006 डीजी वंजारा की डीआईजी बॉर्डर रेंज पोस्टिंग के 13 दिन बाद उसे फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। कहा गया, पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर भाग रहा था, इसलिए गोली मार दी। तीनों गवाह खत्म। अब बारी थी जज लोया की। मार्च 2007 कोर्ट ने आईपीएस गीता जौहरी को जांच सौंपी। 1 महीने बाद डीजी वंजारा, एमएन दिनेश, आरके पांड्या गिरफ्तार हुए। आरोप था ये मार्बल लॉबी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन गीता जौहरी को प्रेशर डालकर इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्यों हटाया? कोई जवाब नहीं था। उन्हें वापस भेजा गया। पर अब जांच स्लो हो गई थी। जनवरी 2010 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया। जुलाई 2010 सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। 38 नाम, जिसमें अमित शाह, डीजी वंजारा, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया तक शामिल थे। 25 जुलाई 2010 अमित शाह गिरफ्तार हुए। उनके कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट पाए गए। बाद में बेल मिली, लेकिन शर्त थी 2 साल तक गुजरात से बाहर रहना पड़ेगा। 2012 सुप्रीम कोर्ट ने केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया। तीनों केस मर्ज हुए, सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति का। अब इस केस के जज बने जस्टिस लोया। जस्टिस लोया जो चाहते थे गवाहों को प्रोटेक्शन मिले। उन्होंने अमित शाह को कोर्ट बुलाया। 15 दिसंबर की डेट दी थी, लेकिन 1 महीना पहले 30 नवंबर 2014 को नागपुर में उनकी मौत हो गई। कहा गया हार्ट अटैक। फैमिली का आरोप था उन्हें 100 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया गया था एक फेवरेबल डिसीजन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और कुछ ही हफ्तों बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाद में उनके बेटे ने खत लिखकर कहा, अगर उन्हें कुछ होता है तो मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह जिम्मेदार होंगे।
2018 सुप्रीम कोर्ट ने जांच की याचिकाएं खारिज कर दी। कहा यह जुडिशरी पर हमला है। पर सवाल वहीं का वहीं है, क्या यह सब महज इत्तेफाक था? 3 एनकाउंटर, एक जज की मौत, सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक? ये कहानी सिर्फ फर्जी एनकाउंटर की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम के उस काले सच की, जहां इंसाफ की कुर्सी पर बैठा आदमी भी सुरक्षित नहीं है। क्या आपको लगता है जस्टिस लोया की मौत हार्ट अटैक थी या कुछ और? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि इस कहानी को और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है सच क्या था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।